नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर अमर सिंह पूनिया। आज से 1 साल पहले मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स इंडो इजराइल प्रोजेक्ट मांगेड़ा से रिटायर हुआ हूँ। मैंने अपनी 2 नर्सरी यहाँ पंजाब के अंदर स्थापित की है। 2008 के अंदर मैं इजराइल गया था। वहाँ से आने के बाद 2009 के अंदर हमने मांगेड़ा सेंटर को डेवलप किया था, जो आज इंडिया का नंबर 1 सेंटर है। इसके साथ साथ अभी मैं 1 साल पहले वहाँ से रिटायरमेंट लेकर अब मैंने पंजाब में अपनी 2 नर्सरियाँ स्टार्ट की है। तो मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि बाग लगाने के लिए किसानों को कौन सी नर्सरी से पौधे लेने चाहिए, वह किस प्रकार के पौधे लेने चाहिए, ये बात बहुत महत्व रखती है। और इसके बारे में मैं आज अपने किसान भाइयों को जानकारी देना चाहता हूँ। बाग रोज रोज नहीं लगाए जा सकते। अगर किसान बिना सोचे समझे, बिना कोई अच्छी नर्सरी से, जो तसल्ली बख्श नर्सरी ना हो, जिनके प्लांट की क्वालिटी अच्छी ना हो, अगर वहाँ से पौधे खरीदता है तो 4 साल बाद जब बाग फल देने लगता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो किसान वहाँ से बाग को उखाड़ करके जब नया लगाता है तो वो 10 साल पीछे चला जाता है। तो मैं स्पेशल किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि पौधे लगाने से पहले आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जिस भी नर्सरी से किसान भाई पौधा लेना चाहते हैं, वो कम से कम NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जिस नर्सरी से आप पौधे लेने जा रहे हो, वो नर्सरी मालिक, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट सेक्टर की नर्सरी है, पॉली बैग के अंदर वो प्लांट तैयार करते हो, ऐसी नर्सरी का आपने सिलेक्शन करना है। पॉली बैग जिसका साइज 9 इंच बाई 13 इंच या 8 बाई 12 इंच, जिसमें 6 से 7 किलो मिट्टी आती है। खुद का उनका प्लेटफॉर्म मीडिया होना चाहिए जहाँ पे वो सॉइल मीडिया तैयार करते हो। थैली का 9-13 का साइज होना चाहिए। इसके बाद उनका खुद का नेट हाउस होना चाहिए, खुद का उनका मदर ब्लॉक होना चाहिए, जहाँ से वो आंख लेके और बड करके पौधे ले सकें। इसके साथ साथ पौधे लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि नर्सरी मालिक ने पौधों के ऊपर किस टाइप की बडिंग की है। हम लोग मांगेड़ा के अंदर भी और हमारी यहाँ प्राइवेट नर्सरी के अंदर ही जो इजराइल के अंदर पौधे तैयार करने के लिए जो सिस्टम चिप बडिंग से पौधे तैयार करते हैं, वो सेम तरीका हम यहाँ अपने पौधों को तैयार करने के लिए भी हम चिप बडिंग से पौधे तैयार करते हैं, जिसमें बड को विद वुड निकाला जाता है। और इसमें जो यूनियन है, जहां हम आंख चढ़ाते हैं, उसका यूनियन भी स्मूथ रहता है। तो आने वाली दिक्कत में पौधों में कोई दिक्कत आती नहीं है। और स्पेशल इसमें एक ध्यान रखने वाली किसान भाई इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो हमारा किन्नू माल्टा नींबू है, नॉर्थ इंडिया के अंदर हम सिर्फ इनको तैयार करने के लिए रफ लेमन, जिसको हम देसी भाषा के अंदर जट्टी खट्टी कहते हैं, उसी का हम प्रयोग करते हैं। रूट स्टॉक हमारा जट्टी खट्टी होना चाहिए। उसके ऊपर हम 6 इंच से 9 इंच के बीच में जो बडिंग है वो करते हैं, ताकि एक अच्छा और स्वस्थ पौधा तैयार करके हम किसानों को दे सके। और लेते टाइम कम से कम मैं ये किसानों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि किसी भी नर्सरी से पौधे ले, 1 साल के ही पौधे ना ले। नर्सरी मालिकों के बहकावे में कई बार किसान भाई 5 से 6 फुट हाइट के 2-2 साल के पौधे ले लेते हैं, जिनकी जो फीडर रूट होती है वो होती नहीं, टैप रूट होती है, जिसके कारण वो पौधा नहीं चल पाता और 4 से 5 साल के अंदर खेत में लगाने के बाद वो पौधा मर जाता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि 1 साल का ही पौधा लें। अच्छी नर्सरी जो NHB और स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, उन नर्सरियों से पौधा लें। पॉली बैग के अंदर पौधा किसान भाइयों को लेना चाहिए, जिससे उनके मोटिलिटी है, जो मरने की पौधों की परसेंटेज है, वो कम से कम हो। चिप बडिंग की हुई होनी चाहिए, नेट के अंदर पौधे लगे होने चाहिए, ताकि इंसेक्ट जो नेट हाउस के अंदर जो पौधे लगे हैं वो डिजीज फ्री प्लांट हो, ताकि किसानों की जो आने वाले टाइम में उनको पौधों की क्वालिटी अच्छी मिल सके और बीमारी रहित पौधे और डिजीज फ्री प्लांट है किसानों को मिल सकें। इस बात का ध्यान रखें। जैसे आप ये देख रहे हो, ये मेरी नर्सरी है, गांव सीतो के अंदर, तहसील अबोर के अंदर बनी हुई है। दूसरी नर्सरी हमारी कुलार के अंदर है। यहाँ हम पूरा इजरायली तरीके से चिप बडिंग करके ये अपने ब्लडेड माल्टा के पौधे आप चारों तरफ जो देख रहे हो, ये जट्टी खट्टी के अंदर रफ, जिसको हम रफ लेमन बोलते हैं, पॉली बैग के अंदर हमने रफ लेमन को लगा के और उसके ऊपर हमने चिप बडिंग से ये ब्लडेड माल्टे की पौधे तैयार किए, जो कि अब लगभग हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है। वो 70 से 80 हजार प्लांट का है, जो हमारा फरवरी में हम किसानों को भी, या जो भी कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है हमारे से लेना चाहे तो हमारे से ले सकता है। पर प्लांट हमारे पौधे का जो रेट है वो 110 रुपए है।
पॉली बैग के अंदर है, जिसमें एक भी पौधा मरता नहीं है। तो इस तरीके से किसान भाई अपने बाग लगाते समय अगर वो लगाना चाहे, हमारी नर्सरी से पौधा लेना चाहे, तो उनका यहाँ स्वागत है। इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें, और इसके बारे में अगर उनको कोई ट्रेनिंग भी चाहिए, कोई और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम 24 घंटे किसानों के लिए सदैव हम लोग आप किसानों के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।